हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस घुईसरनाथ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समाकलन। समाकलन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में अवकलन और समाकलन के जितने कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को तैयार करेंगे और कल से फिर समाकलन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो हम जानते हैं कि आज हम अवकलन और समाकलन के जितने भी फार्मूले होते हैं, क्योंकि अवकलन का जस्ट उल्टा क्या होता है, समाकलन, और समाकलन का जस्ट उल्टा क्या होता है, अवकलन। तो आज हम इसके फार्मूले पर चर्चा करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पर, जितने भी छोटे कॉन्सेप्ट से तैयार हो सकते हैं समाकलन, तो आज हम उन पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी भी वीडियो आगे आएंगी सभी वीडियो आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ ध्यान देना, अगर हम सबसे पहले फार्मूले की बात करें तो हम अवकलन और समाकलन दोनों को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, अवकलन के फार्मूले को और समाकलन के फार्मूले को। ठीक, क्योंकि अवकलन का जस्ट उल्टा क्या होता है, समाकलन। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें अवकलन में तो जो अवकलन का चिन्ह होता है, साइन होता है, वो होता है डी बाई डी एक्स। क्या होता है, डी बाई डी एक्स। अब यहाँ ध्यान देना, सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो होता है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन। क्या होता है अवकलन का, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का जो फार्मूला होता है वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। क्या होता है फार्मूला, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन बराबर एन एक्स की पावर एन माइनस वन। मीन्स यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको क्या पढ़ा जाता है कि यहाँ पे जो नीचे रहे x रहे तो x के सापेक्ष, y रहे तो y के सापेक्ष, t रहे तो t के सापेक्ष। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, पहला फार्मूला हुआ d बाई डी एक्स एक्स की पावर n बराबर होता है n x की पावर n माइनस वन। जो दूसरा फार्मूला होता है वो होता है d बाई डी एक्स साइन एक्स। क्या होता है, d बाई डी एक्स साइन एक्स का फार्मूला होता है cos x। ठीक, अगर हम बात करें d बाई डी एक्स cos x का फार्मूला तो cos x का फार्मूला होता है माइनस साइन x। अगर हम बात करें d बाई डी एक्स टेन एक्स की तो टेन एक्स का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर x। क्या होता है, सेक स्क्वायर x। d बाई डी एक्स टेन एक्स का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर x। अगर हम बात करें d बाई डी एक्स कॉट x की तो d बाई डी एक्स कॉट x की तो फार्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसी प्रकार अगर हम बात करें d बाई डी एक्स सेक एक्स की तो सेक एक्स का फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक, अगर हम बात करें d बाई डी एक्स कॉसेक एक्स की तो कॉसेक एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, तो ये फार्मूला था। एक बार फिर से ध्यान देना, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n का फार्मूला होता है n एक्स की पावर n माइनस वन। हमारे साथ बोलते चलिए तो याद हो जाएगा। ठीक, फिर d बाई डी एक्स साइन एक्स का फार्मूला होता है cos x। d बाई डी एक्स cos x का फार्मूला होता है माइनस साइन एक्स। d बाई डी एक्स टेन एक्स का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। d बाई डी एक्स कॉट एक्स का फार्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। d बाई डी एक्स सेक एक्स का फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और d बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का फार्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब यहाँ ध्यान देना, कभी कभी कन्फ्यूजन होती है कि किसमें प्लस है और किसमें माइनस। तो यहाँ ध्यान देना, एक ट्रिक देखना, जिसमें c हो, क्या हो, c, जिसका पहला अक्षर c हो, जिसका पहला अक्षर c हो उसमें माइनस लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। ध्यान देना, यस है इसलिए इसमें नहीं लगेगा। c यहाँ पे है ना, मतलब d बाई डी एक्स के तरफ में c होना चाहिए। किधर, d बाई डी एक्स के तरफ में, तो c है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। t है माइनस नहीं आएगा, c है इसलिए माइनस आ गया। यस है माइनस नहीं आया, c है माइनस आ गया। मीन्स जिसमें c है उसमें क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें अगले फार्मूले की तो जो हमारा अगला फार्मूला होगा वो होगा d बाई डी एक्स लॉग एक्स, d बाई डी एक्स लॉग एक्स। तो d बाई डी एक्स ई बेस में रहता है। ठीक, d बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है वन अपान एक्स। d बाई डी एक्स अगर हम e की पावर x की बात करें तो इसका होता है e की पावर x। अगर हम बात करें d बाई डी एक्स a की पावर x का तो होता है a की पावर x इंटू लॉग ई बेस a होता है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x की, किसकी बात करें,
डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स की, तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स की, तो कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार ध्यान देना डी बाई डी एक्स अगर हम tan x की बात करें तो tan x का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना डी बाई डी एक्स अगर हम cot x की बात करें तो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, उसी प्रकार ध्यान देना अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स साइन कॉस टेन कॉट सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स का फार्मूला होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक, उसी प्रकार अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स की, तो कॉसेक एक्स का फार्मूला होता है -1/x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो ये इतना फार्मूला था, ये अवकलन का है। किसका है? ये अवकलन का है। और अब इसके पीछे हम क्या किसका लिखेंगे फार्मूला? समाकलन का। किसका पढ़ेंगे? समाकलन का। ठीक, समाकलन हमारा जो चैप्टर है वो समाकलन है। फार्मूला ए लिए बता रहे हैं कि आपको याद हो जाए। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना अगर अब हम इसके अपोजिट की बात करें, अपोजिट मीन्स समाकलन का फार्मूला की बात करें, तो यहाँ ध्यान देना ये होता है समाकलन का चिन्ह। किसका होता है? समाकलन का चिन्ह। ठीक, इसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो समाकलन का चिन्ह हुआ। अगर हम बात करें समाकलन में x की पावर n का जो फार्मूला होगा, पहला नंबर यहाँ ध्यान देना, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर फार्मूला होगा x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ठीक, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, हमारे साथ बोलो फार्मूला, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि घात पहले जो चर राशि है उसको लिखेंगे, फिर घात में एक जोड़ देंगे और वही घात वाली नीचे लिख देंगे। घात में एक जोड़ देंगे और घात को कहाँ लिख देंगे? नीचे। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना डी बाई डी एक्स अगर हम बात करें कॉस एक्स की, तो हम पढ़ते आए हुए हैं कि जो अवकलन का उल्टा होता है वो क्या होता है? समाकलन। अवकलन का उल्टा क्या होता है? समाकलन। तो ध्यान देना ये कैसे होता है, इसको ध्यान देना। साइन कॉस एक्स को इधर भेजो, साइन एक्स को इधर भेजो। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनना। मीन्स जो बराबर के इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको राइट हैंड साइड में भेज दो और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में। चलो यहाँ ध्यान देना, जब ये कॉस एक्स, भाई ये कॉस एक्स इधर है, कॉस एक्स इधर चला जाएगा, साइन एक्स किधर चला जाएगा? उधर चला जाएगा। मीन्स कॉस एक्स डी एक्स बराबर होता है साइन एक्स। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, साइन एक्स इधर आएगा तो कॉस एक्स इधर चला जाएगा। मीन्स साइन एक्स लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो कॉस एक्स राइट हैंड साइड में चला जाएगा। मीन्स इंटीग्रेशन, अब ये साइन एक्स लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो साइन एक्स का जो समाकलन होगा वो होगा माइनस कॉस एक्स। ठीक, फिर उसी प्रकार इसमें सब में प्लस सी जुड़ेगा। ठीक, प्लस सी। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें सेक स्क्वायर एक्स की, तो सेक स्क्वायर एक्स इधर चला जाएगा और टेन एक्स इधर चला जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होगा वो क्या होगा? टेन एक्स। भाई टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा? टेन एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होगा, इसमें सब में dx लिखा रहेगा। ठीक, सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होगा वो क्या होगा? टेन एक्स होगा, प्लस में c होगा। अब यहाँ ध्यान देना, कॉट एक्स का अवकलन कॉसेक स्क्वायर एक्स, हमारे साथ बोलते रहना ताकि याद हो जाए। कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर हम बात करें कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन का होगा तो कॉट इधर चला जाएगा, मतलब माइनस कॉट एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होगा वो होगा माइनस कॉट एक्स। ठीक, माइनस कॉट एक्स। उसी प्रकार ध्यान देना, सेक एक्स टेन एक्स का, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा? सेक एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो समाकलन होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो समाकलन होगा वो होगा सेक एक्स प्लस में c होगा। ठीक, उसी प्रकार ध्यान देना,
अगर हम बात करें कॉसेक एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो उसी प्रकार ध्यान देना कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो समाकलन होगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो समाकलन होगा वो कितना हो जाएगा, ये कॉसेक एक्स इधर है, इधर चला जाएगा तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस में सी हो जाएगा। ठीक, माइनस कॉसेक एक्स प्लस में सी हो जाएगा। ठीक, माइनस कॉसेक एक्स प्लस में सी होगा। चलो अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसमें इतने फार्मूले की एक बार फिर से चर्चा कर लें तो x की पावर n का जो अवकलन होता है वो होता है n x की पावर n माइनस वन। बोलो हमारे साथ, x की पावर n का जो अवकलन होता है वो होता है n x की पावर n माइनस वन, और जो x की पावर n का समाकलन होगा वो होगा x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन। इधर देखो बहुआ, कॉपी में इसको नोट करना है। ठीक, सारे फार्मूले लिख दे रहे हैं और इसको कॉपी में नोट कर कर कम से कम 3-4 बार कॉपी में नोट करना अपने, तब ये याद हो जाएगा। ठीक, यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स साइन एक्स का तो क्या होता है अवकलन कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। हमारे साथ ऐसे बोले याद हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। बोलो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसी प्रकार ध्यान देना, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसी प्रकार ध्यान देना, अगर हम कॉसेक एक्स का अवकलन की बात करें तो कॉसेक एक्स का जो अवकलन होगा क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इधर देखो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स का अवकलन कितना होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, इसी प्रकार 3-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। ठीक, चलो इसको देखो, x की पावर n का जो समाकलन होगा वो होगा x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन। बोलो x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन, x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन। x की पावर n का जो समाकलन होगा वो होगा x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन। इधर देखो बोर्ड में, चलो cos x का समाकलन क्या होगा, साइन एक्स, cos x का समाकलन साइन एक्स, cos x का समाकलन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स। बोलो हमारे साथ, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन 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 एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉट 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 एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स। बोलो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स। फिर उसी प्रकार ध्यान देना, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन माइनस कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन माइनस कॉसेक एक्स। बोलो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन माइनस कॉसेक एक्स। ठीक, तो ये इतना अवकलन और समाकलन हुआ। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें भी वही जस्ट अपोजिट होता है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसमें बात करें, अगर इसमें इस अवकलन के समाकलन की बात करें तो ध्यान देना क्या होगा, ये 1/x इधर जाएगा और log x इधर, मीन्स log x का अवकलन 1/x, तो 1/x का जो समाकलन होगा वो कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा, log x हो जाएगा। ठीक, log x हो जाएगा प्लस में c। उसी प्रकार ध्यान देना, e की पावर x है तो e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x होता है और e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x होता है। तो समाकलन e की पावर x dx बराबर e की पावर x ही होगा। ठीक, उसी प्रकार ध्यान देना, हाँ इसका अलग फार्मूला होता है, a की पावर x dx बराबर, इसका फार्मूला होता है a की पावर x अपान log e बेस a। इसको याद कर लो। ठीक, a की पावर x अपान log e बेस a, a की पावर x अपान log e बेस a। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना भाई, अगर साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका समाकलन का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस में c।
साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में, मीन्स अवकलन का उल्टा समाकलन और समाकलन का उल्टा अवकलन, अवकलन का उल्टा समाकलन और समाकलन का उल्टा अवकलन। इधर देखो, इधर बोर्ड में, ठीक। चल अब यहाँ ध्यान देना, अब ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना, जो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होगा वो क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार कास इनवर्स एक्स का जो अवकलन होगा, कास इनवर्स एक्स का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें इसके समाकलन की, किसके बात करें, समाकलन की, तो हम क्या बताएं कि लेफ्ट हैंड साइड वाला किधर आएगा, राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड वाला किस में जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक। चलो अब यहाँ ध्यान देना, ये लेफ्ट हैंड साइड इधर आएगा, मीन्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस में सी। भाई कॉस इनवर्स एक्स इधर है तो इधर जाएगा, तो और ये किधर चला जाएगा, इधर जाएगा, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। उसी प्रकार ध्यान देना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई tan x का अवकलन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, प्लस में सी। उसी प्रकार ध्यान देना, अगर हम बात करें -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो cot x हो जाएगा। अब तो समझ में आ रहा है ना कि cot इनवर्स x, ये भी किस में हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक, ये इनवर्स लगा है, सेक इनवर्स x, ठीक। यहाँ ध्यान देना, tan इनवर्स x हो गया, cot इनवर्स x प्लस में c हो गया। अगर हम बात करें 1/x स्क्वायर माइनस 1 का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा, प्लस में c, सेक इनवर्स x प्लस में c। और कॉसेक इनवर्स 1 यहाँ ध्यान देना, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक, माइनस कॉसेक -1/x स्क्वायर माइनस 1 का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा, ठीक। कॉसेक इनवर्स x मीन्स -1/x स्क्वायर माइनस 1 का जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x प्लस में c, ठीक। तो इतना फार्मूला था, तो इतना तो याद हो गया होगा, एक बार इसको पढ़ देना, ठीक, ध्यान से देखना। d/dx log x का 1/x, बोलो log x का 1/x, log x का 1/x, log x का 1/x, log x का 1/x, log x का 1/x। चलो e की पावर x का अवकलन, e की पावर x, अवकलन और समाकलन दोनों e की पावर x ही होता है, ठीक। तो e की पावर x का, e की पावर x, बोलो e की पावर x का अवकलन e की पावर x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, a की पावर x का जो अवकलन होगा वो होगा a की पावर x इंटू लॉग ई बेस a, a की पावर x इंटू लॉग ई बेस a, बोलो a की पावर x इंटू लॉग ई बेस a, ठीक। यहाँ ध्यान देना, अगर हम साइन इनवर्स x की बात करें तो इसमें भी ध्यान देना, साइन का याद हो जाए तो कॉस का याद हो जाएगा, टेन का याद हो जाए तो कॉट का याद हो जाएगा, सेक का याद हो जाए तो कॉसेक का। बचा एक चीज़ और कि किसमें प्लस है और किसमें माइनस, तो इसके पीछे हम ये देखो पढ़ा के आए हैं कि जिसमें सी हो उसमें क्या लगेगा, माइनस। उसी प्रकार इसमें भी देख लो, जिसमें सी हो वहाँ पे क्या लगेगा, माइनस। तो सी यहाँ पे है, माइनस आ गया। सी यहाँ पे है पहला अक्षर, इसलिए माइनस आ गया। सी यहाँ पे पहला अक्षर है, इसलिए माइनस आ गया। समझ में आ रहा है ना ट्रिक। चलो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मीन्स जो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होगा वो होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस में माइनस केवल लगा दो, तो कॉस इनवर्स एक्स का जो होगा वो हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना tan का पता चल गया, हमको काट का चाहिए तो यहीं पे माइनस लगा दो बस, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स एक्स का कॉट है ए लिए माइनस लग जाएगा, तो सी भाई सी पहला अक्षर है ए लिए क्या लगेगा माइनस, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इधर ध्यान देना उसी तरह क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स का, ओए बउआ इधर देखो सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसी प्रकार ध्यान देना कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। भाई सेक का क्या होता है सेक इनवर्स एक्स का x 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसी प्रकार कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा माइनस लगा दो बस, तो -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये अवकलन का था। अब इसके जस्ट अपोजिट समाकलन का log x का अवकलन 1/x, तो 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा log x, 1/x का समाकलन log x, 1/x का समाकलन log x। ठीक, e की पावर x का अवकलन और समाकलन दोनों ही क्या होता है e की पावर x, e की पावर x का समाकलन क्या होता है e की पावर x होता है। ठीक, अगर हम बात करें a की पावर x का समाकलन तो a की पावर x अपान log e बेस a, a की पावर x अपान log e बेस a, a की पावर x अपान log e बेस a, सब में प्लस ही जोड़ना है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना साइन इनवर्स x का अवकलन हम पढ़ के आए हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, पीटे जाओगे इधर देखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो क्या होगा साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक, अब हम जानते हैं माइनस लग जाए तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा कास इनवर्स एक्स होगा। ठीक, अगर हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात करें तो tan इनवर्स एक्स होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन क्या होगा सेक इनवर्स एक्स, और -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो समाकलन होगा वो कासेक इनवर्स एक्स प्लस में सी होगा। तो ये इतना फार्मूला तुमको याद करके हमेशा रखना है। वीडियो को पहले एक बार देखो, फिर दूसरी बार इसको रोक रोक कर एक एक फार्मूले लिखो और तैयार करो। ठीक, चलो अब इस पे छोटे छोटे जो सवाल बनते हैं पहले हम उन सवालों पर चर्चा कर लें, फिर नेक्स्ट वीडियो में जितने भी इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं समाकलन से संबंधित हम उन पर चर्चा करेंगे। ठीक, अब हमको समाकलन में कुछ पार्ट अवकलन का भी चाहिए, तो ये लिए हम थोड़ा यहाँ पे कुछ सवाल अवकलन की बता रहे हैं, ध्यान से देखना। ठीक, तो यहाँ ध्यान देना जो हमारा पहला सवाल होगा वो पहला सवाल क्या है। ठीक, पहला सवाल कि सबसे पहला जो सवाल है वो x की पावर n से रिलेटेड है, किससे x की पावर n से। ठीक, d/dx x की पावर n का फार्मूला हम पढ़ के आए हैं कि n x की पावर n-1। ठीक, तो सबसे पहला जो सवाल है कि x की पावर 5 का अवकलन कीजिए, x की पावर 5 का अवकलन कीजिए। ठीक, x की पावर 5 का अवकलन कीजिए, x की पावर 5 का अवकलन कीजिए। थोड़ा एक फार्मूला और लिख लो 1/√x, यहाँ ध्यान देना जो √x का अवकलन होता है इसको कहीं पे लिख लो। ठीक, इधर ध्यान देना कि √x का जो अवकलन होता है, √x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/2√x। क्या होता है 1/2√x, इसको याद कर लेना। ठीक, कि √x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/2√x, √x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/2√x। चलो यहाँ ध्यान देना, तो एक सवाल पूरी करके बता रहे हैं फिर हम इसको शॉर्ट करते इसे चले जाएंगे। ठीक, तो x की पावर 5 का अवकलन कीजिए, तो एक सवाल ध्यान देना पहले। तो सबसे पहला जो काम होता है हम इसको दिए गए फंक्शन को y मानते हैं। क्या मानते हैं y, तो y बराबर x की पावर 5 हो गया। ठीक, अब जो हमारा दूसरा लाइन होगा, पहले लाइन में तो हम y मानेंगे और दूसरा लाइन में लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिखोगे, यहाँ पे t है तो यहाँ पे क्या लिखोगे t, यहाँ पे r है तो यहाँ r के सापेक्ष। ठीक, तो है क्या हमारा x,
तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब हम जानते हैं कि जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहला काम y हो गया, दूसरा काम इसको लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जो तीसरा काम होगा वो होगा डी बाई डी एक्स। जब इसको लिख देंगे तो डी बाई डी एक्स इधर भी और डी बाई डी एक्स इधर भी, मीन्स डी बाई डी एक्स बाएँ पक्ष में भी और डी बाई डी एक्स दाएँ पक्ष में भी। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, जब डी बाई डी एक्स इधर भी लिख लिया, डी बाई डी एक्स इधर भी, तो ये हमारा बन गया डी वाई बाई डी एक्स। क्या बन गया? डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ ध्यान देना, अब फार्मूला देखो, एक इसको पढ़ो, देखो कौन सा बन रहा है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन। तो हम फार्मूला कहाँ पढ़ के आए हैं? अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे एन बराबर कितना है? 5 है भाई, यही घात जो है वही एन का मान होता है, तो एन का मान कितना हो गया? 5। तो हम फार्मूला पढ़ के आए हैं एन एक्स की पावर एन माइनस 1। भाई एन एक्स की पावर एन माइनस 1 मीन्स, अब इसको और सॉल्व कर लो, 5 हो गया, ये x हो गया, 5 में से 1 गए, कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक, चलो दूसरी सवाल देखो, अगर हम बात करें x की पावर 9 का अवकलन कीजिए, x की पावर 9 का अवकलन कीजिए, डी फॉर डिफ्रेंसिएशन। ठीक, चलो अब यहाँ ध्यान देना, डी फॉर डिफ्रेंसिएशन मीन्स अवकलन, डिफ्रेंसिएशन मतलब अवकलन। यहाँ ध्यान देना, अब हम फिर वही पुराना नियम, सबसे पहले y मानेंगे x की पावर n। अब हम जानते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx बन जाएगा। अब यहाँ जानते हैं कि n x की पावर n माइनस 1 मीन्स 9 हो गया, ये x हो गया, और 9 में से 1 हो गया कितना? 8। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि जो घात है वो घात को हम आगे लिख दे रहे हैं और घात में 1 कम करके घात को लिख रहे हैं। फिर से ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं, जो घात है घात को आगे लिख रहे हैं और घात में 1 कम करके फिर घात पे घात लिख दे रहे हैं। ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे x की पावर 5 था तो 5x की पावर 4 मीन्स 5 आगे चला आएगा और घात में 1 कम हो जाएगा। x की पावर 9 है तो 9x की पावर 8, 9x की पावर 8 मीन्स जो घात हो उसको आगे लिखो, जो घात हो उसको आगे लिखो और घात में 1 कम करके घात पे लिख दो। ठीक, अच्छा बताओ, अगर बोला जाए कि x की पावर, अगला सवाल, x की पावर 12 का अवकलन करके, इसका रिप्लाई, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिए, x की पावर 12 का अवकलन का होगा। ठीक, तो ये हमारा अवकलन समाकलन से रिलेटेड जितने फार्मूले थे हमने उन पर चर्चा किया है। ठीक, तो थोड़ा और 2-4 सवाल, इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या इसको वीडियो को रोक रोक करके, जब इसको हमेशा अगर बोल बोल कर लिखोगे तो 100% याद होगा। कैसे लिखोगे? बोल बोल करके। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, हम कुछ और 2-3-4 सवालों पे चर्चा कर लें ताकि समाकलन में आपको कल पढ़ाएं तो एक भी दिक्कत ना हो। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले इसमें कुछ और थोड़ा सा रूल है कि जैसे हमको दे दिया जाए कि y का साइन x प्लस कॉस x का अवकलन कीजिए, साइन x प्लस कॉस x का अवकलन कीजिए। ठीक, तो पहली सवाल, तो इसके पुराना नियम जो हम इधर बता के आए भी ये सवाल में कि सबसे पहले y मानेंगे, फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, फिर डी बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में भी और डी बाई डी एक्स राइट हैंड साइड में भी। ठीक, तो वही सारा काम यहाँ पर भी करना है। तो सबसे पहले हम y मानेंगे, y के बाद इसको लिखेंगे साइन x प्लस कॉस x, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में भी और डी बाई डी एक्स राइट हैंड साइड में भी। ठीक, साइन x प्लस में कॉस x। अब यहाँ ध्यान देना, हम तुमको इसमें बताना क्या चाह रहे हैं कि अगर कहीं पर भी ब्रैकेट दिखे, कौन सा ब्रैकेट? छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, तो डी बाई डी एक्स सब में बंटता हुआ चला जाएगा। फिर से ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं, अगर कहीं पर भी डी बाई डी एक्स दिखे और ब्रैकेट लगा हो, जितने भी प्लस माइनस हों सब में डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा। ठीक, हम यही समझाना चाह रहे हैं। ठीक,
अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें dy बाई डी एक्स की, तो हम क्या बता के आए कि अगर बाहर डी बाई डी एक्स हो, अंदर कितने भी साइन हो, जितने भी साइन हो, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, सबके साथ डी बाई डी एक्स जाएगा। तो डी बाई डी एक्स साइन के पास जाएगा, डी बाई डी एक्स किसके पास जाएगा, साइन एक्स के पास। फिर प्लस में डी बाई डी एक्स किसके पास जाएगा,